नमस्कार। अब बात करते हैं अपन एलडीसी के 16 मॉडल पेपर के जीके के प्रश्नों की। पिछले वीडियोस में अपन ने हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों की बात की थी, दोनों के अलग अलग वीडियोस बनाए थे। अब जीके के प्रश्नों की बात करते हैं और जीके के प्रश्नों में बात करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में कहां पर परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में की गई थी परोपकारिणी सभा की स्थापना। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए। जिन्हें, ये विनय नहीं है, यहां पर जिन्हें करना है। जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में क्या मिली थी? सजा मिली। तो वो क्रांतिकारी कौन था? तो उस क्रांतिकारी का नाम था केसरी सिंह बारहट। क्या नाम था? केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में क्रांतिकारियों की नर्सरी मानी जाने वाली वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये क्रांतिकारियों की जो नर्सरी है, इस पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ष 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किया गया था? तो इसका आंसर होगा त्याग भूमि। अब आपको पता होना चाहिए नवजीवन के बारे में, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, सभी के बारे में। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सभी के सभी जितने भी न्यूज़पेपर थे वो कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के समय। अगला प्रश्न है, वह देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संघ राजस्थान, राजस्थान संघ कह सकते हैं इसको, संघ राजस्थान कह दो, एक ही बात है, संघ राजस्थान का हिस्सा नहीं थी 25 मार्च 1948। कल मैंने एकीकरण करवाया है, ठीक है, उस एकीकरण वाले वीडियो को देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान संघ की गठन हुआ तो इसमें कौन सी रियासत है वो शामिल नहीं थी। तो इसमें आपके उदयपुर रियासत है, ये शामिल नहीं थी, ये ध्यान रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को शामिल किया गया था? तो एकीकरण में आपके अजमेर और आबू को शामिल किया गया था, अजमेर मेरवाड़ा और आबू वाले क्षेत्र को। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ जब गठित हुआ तो इसका मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो इसका मुख्यमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। ठीक है, मुख्यमंत्री कह दो, प्रधानमंत्री कह दो, एक ही बात है। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से ब्यावर में राजस्थान अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? सिर्फ नाम है राजस्थान। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये ऋषि दत्त मेहता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रियासतों में संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? रियासतों की समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृद्ध कब बना? जब जयपुर को मिलाया गया। तो मैंने बताया कि 3 तो जे मिलाए गए, इसमें 1 बी मिलाया गया था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये मिलाए गए इसमें। और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो जयपुर यहां पर आ गया है, तो यहां पर कौन बन गया? हीरालाल शास्त्री बन चुका है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 112वां प्रश्न है, 1939 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई। प्रजामंडल का भी मैं वीडियो डाल दूंगा आपके, है ना, सब कुछ वहां पर डेट सहित क्लियर हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे आसान प्रश्न आते हैं। 30 मार्च को मनाया गया। और ये कौन से चरण से लिया गया?
ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं वीडियो करवा चुका हूं इसका। मूसी महारानी या मूसी रानी की छत्री किस राज्य में स्थित है? राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। ठीक है। अगला है बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन? मगाराम वेद। मगाराम वेद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर जो पहला चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया? तो ये प्रस्ताव दिया था के.एम. मुंशी ने। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब देखो प्रश्न घुमा लिया वापस से। ये प्रश्न 2 बार आ गया आपके। अभी पूछा ये प्रश्न 1 नवंबर 1956 को कौन किसको शामिल किया गया, और इसी प्रश्न को वापस घुमा के पूछ लिया गया। तो यहाँ पर 1 नवंबर 1956 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो नैनूराम शर्मा का संबंध है कोटा से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब और कहां की गई? नागरी प्रचारिणी, तो इसकी जो स्थापना है 1934 में की गई और ब्यावर में की गई थी। कहां पर? ब्यावर में। 121वां प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के लोक आयुक्त कौन है? ये आपको बताना है। तो इसकी अगर बात करते हैं वर्तमान में लोक आयुक्त की, तो यहां पर आपके पहला ही ऑप्शन है जिसमें क्या दिया गया है, प्रताप कृष्ण लोहरा। तो प्रताप कृष्ण लोहरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर 1 मिनट में मैं अभी आपके टिक भी कर देता हूं इस पर, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर अभी टिक करता हूं मैं। प्रताप कृष्ण जी लोहरा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रताप कृष्ण लोहरा ये पूर्व न्यायाधीश थे और इन्होंने 9 मार्च 2021 को राजस्थान के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहे हैं, ये डीबी गुप्ता बने हैं। और डीबी गुप्ता कौन से क्रम के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये आपको बताना। तो ये 4th क्रम के हैं। कौन से? 4थे क्रम के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनको शपथ कौन दिलाता है? जैसे आपके पॉलिटी है नहीं, वैसे राज्यपाल दिलाता है इनको शपथ, है ना। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 2006 में हुआ था। वैसे ये आपके तो सिलेबस में पॉलिटी है ही नहीं, तो करंट वाली चीजें आपको करवाते हैं। हाल ही में जयपुर का जाहोता गांव चर्चा में रहा, इनके संबंध में सही कथन क्या है? तो ये आपके प्रदेश का पहला ओडीएफ प्लस गांव है, बिल्कुल सही है। जयपुर की जालसू पंचायत समिति में है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और इसकी घोषणा 1 जुलाई 2021 को हुई, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला ओडीएफ प्लस गांव है जाहोता। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अडोप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की शुरुआत की। इसमें राजस्थान की कितनी हेरिटेज शामिल होने वाली है? तो इसमें राजस्थान की 24 विरासत स्थलों को शामिल किया जाएगा। और अपन बात करें अगर जून की, तो जून 2021 तक इसमें आपके जो मंडोर फोर्ट है, मंडोर का किला जोधपुर, ये शामिल हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला हेरिटेज टर्मिनल है, ये आपके कहां पर बनाया गया? तो इसकी अगर बात करें हेरिटेज टर्मिनल की, तो ये आपके बनाया गया है जयपुर में। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अमेडा बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अमेडा, तो अमेडा आपके कहां स्थित है? तो अमेडा आपके इसमें कोटा में स्थित है। अमेडा कहां स्थित है? कोटा में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेडा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। अगला है, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल कहां खोला जाना प्रस्तावित है? तो तीसरा सैनिक स्कूल आपके कहां पर खोला जाएगा? अलवर में खोला जाएगा। चित्तौड़ और झुंझुनू में पहले से है,
तीसरा आपके अलवर में खोला जाएगा। राजस्थान की क्रिकेट एकेडमी व स्टेडियम कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये जयपुर में प्रस्तावित है। कहां पर है? जयपुर में प्रस्तावित है। क्रिकेट एकेडमी और सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये कहां पर बनेगा? जयपुर में बनेगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और जयपुर में ही अगर पूछ लिया जाए तो ये चौंप गांव में बनेगा। चौंप गांव जयपुर में। अगला है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का लाभ कितनी अवधि के लिए देय होगा? तो यहां पर अगर बात करें मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की, एक मिनट, अनुप्रति योजना का लाभ है वो 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। कितने अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए देय होगा। और इस योजना के तहत तो वे सभी लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख रुपए से कम है, वो सभी इसमें शामिल हैं। और इसमें आपके फ्री कोचिंग की सुविधा है वो दी जाती है। और इसके परीक्षार्थियों के मेरिट का निर्धारण है वो 10वीं 12वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। ईसरदा परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो सवाई माधोपुर और दौसा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में न्यूनतम प्रीमियम राशि कितनी है? तो 850 रुपये है। इसमें आपके जो जन आधार में जुड़े हुए हैं, यानी कि बात करें अपन खाद्य सुरक्षा में, जन आधार क्या? खाद्य सुरक्षा, NFSA जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, उसके तहत जो जिनको गेहूं मिल रहा है, जो राशन का सामान मिल रहा है, उनके लिए ये फ्री है। और इसी के साथ आपके जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी ये योजना फ्री है, यानी कि ये 850 रुपये नहीं लगेंगे। इसके अलावा सभी के 850 रुपये लगेंगे। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना में कौन शामिल है? तो गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, धात्री महिलाएं शामिल हैं और आपके बच्चे भी शामिल हैं। तो डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस क्रिकेटर ने अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट हासिल किए हैं? तो ये रवि बिश्नोई ने हासिल किए हैं। किसने? रवि बिश्नोई ने। अब कई लोग कह रहे थे कि ये पॉलिटी का प्रश्न कैसे आ गया, वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये पॉलिटी का प्रश्न है लेकिन करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके आया है ना। तो करंट का जुड़ा हुआ प्रश्न तो आपके आ ही सकता है, कोई मना नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये प्रश्न आपके आया है। और वन रिपोर्ट मैंने आपको करवा दी है, तो वन रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है उससे प्रश्न बन जाए। 10 ही प्रश्न मैंने करवाए हैं, बनेंगे तो उसमें से बन जाएंगे। अब देखो NV रमन्ना यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। शरद अरविंद बोबडे जी के स्थान पर इन्होंने ये शपथ ग्रहण की है। राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये हिमा जी बनी है, हिमा कोहली। अगला है देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया गया। और एक बात और ध्यान रखना कि जेंडर बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो जेंडर बजट पेश करने वाला राज्य राजस्थान है। पहला कृषि बजट पेश करने वाला भी कौन है? तो ये भी राजस्थान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है A76 क्या है? तो A76 हिमखंड का नाम है। ये हिमखंड टूटकर अलग हुआ है अंटार्कटिका में। तो ये भी आपको अंटार्कटिका सही है ना? हो सकता बाई मिस्टेक गलत लिख जाए। अगला है 2021 का पुलित्जर पुरस्कार इंटरनेशनल पत्रकारिता श्रेणी में किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपके मेगा राजगोपालन को। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये शकुंतला हरके सिंह को दिया गया। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्रश्न भी शायद रिपीट हुआ है, तो मुझे लगता है 2-3 प्रश्न रिपीट हो गए। मोहन कृष्ण बोहरा जी को ये दिया गया। अगला है 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस था। ये आप सभी को पता रखना है, बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 को। और किस स्थान से स्वास्थ्य बेटी अभियान शुरू किया? तो यहाँ पर अपन बात करें तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री जिनका नाम है शकुंतला रावत। क्या नाम है? शकुंतला रावत। इनके द्वारा बानसूर जो आपके है अलवर में स्थित है, तो अलवर जिले के बानसूर नामक स्थान से आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, स्वस्थ बेटी अभियान।
तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, है ना। तो ये बानसूर अलवर से स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? शकुंतला रावत जी के द्वारा। और ये कौन है? तो ये राजस्थान के कौन है? उद्योग और वाणिज्य मंत्री है, उद्योग व वाणिज्य मंत्री, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सजग ग्राम योजना प्रारंभ किसके द्वारा की गई? तो सजग ग्राम योजना, तो सजग रहना है भ्रष्टाचार से, एसीबी के द्वारा यह शुरू की गई। और एसीबी का पूरा नाम है भ्रष्टाचार एंटी करप्शन ब्यूरो इंग्लिश में, और हिंदी में है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। क्या नाम है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। इसके द्वारा उद्देश्य क्या है? तो मुक्त भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने हेतु सजग ग्राम योजना है वो स्टार्ट की गई। और इस योजना के तहत राजस्थान एसीबी टीम ने कुल 51 गांवों को गोद लिया है। कितने गांवों को? 51 गांवों को गोद लिया है। और इन 51 गांवों को क्या बनाएगी? भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी एसीबी। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो शुरुआत की गई है ई दाखिल पोर्टल की। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बात आती है 28 जनवरी 2022 की, और 28 जनवरी 2022 को राजस्थान के उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष, जिनका नाम है बनवारी लाल, क्या नाम है? बनवारी लाल है। तो बनवारी लाल जी के द्वारा ये ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। और इस पोर्टल के द्वारा आपके जो है क्या किया जा सकता है? शिकायत की जा सकती है उपभोक्ता अपनी, यानी कि हम जैसे आम लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त है वो किसे बनाया गया है? तो नियुक्त किसे किया गया है? तो उषा जी को नियुक्त किया गया, उषा शर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त। और ये आपके पदभार कब ग्रहण किया? तो 31 जनवरी 2022 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। किसके स्थान पर? निरंजन कुमार आर्य जी के स्थान पर इन्होंने क्या है? पदभार ग्रहण किया है। और निरंजन कुमार आर्य जी को क्या बना दिया गया है? इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री का, सीएम का सलाहकार, सीएम का सलाहकार। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया। राज्यपाल सलाहकार मंडल का गठन कब किया गया? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है, उनको राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया है। और सीएम का सलाहकार निरंजन कुमार आर्य जी को किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राज्यपाल जो सलाहकार मंडल है उसका गठन कब किया गया? 23 जुलाई 2020 को किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लक्ष्यराज सिंह है वो किससे संबंधित जो है सहायता देंगे, यानी कि सलाह देंगे कलराज मिश्र जी को। तो कलराज मिश्र जी अपने राज्यपाल हैं, तो इनको सलाह देंगे वो आपके किससे? उदयपुर के हैं, मेवाड़ के। तो ये पर्यटन और रोजगार के देंगे, पर्यटन की सलाह देंगे, इसके साथ ही किसकी? रोजगार से संबंधित सलाह देंगे। ये अपनी इस प्रकार की सलाहें देते रहेंगे। आपके निम्न में से राजस्थानी को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो पद्म भूषण की बात करें तो एक तो दिया गया आपके देवेंद्र झाझड़िया को, ये पैरा ओलंपियन है। क्या है? पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया। राजीव महर्षि को दिया गया। ये क्या है? राजस्थान के पूर्व सीएस और पूर्व केग है, यानी कि सीएजी है, पूर्व सीएजी। इनको क्या दिया गया? ये पुरस्कार आपके दिया गया। कौन सा? पद्म भूषण, पद्म भूषण है, ठीक है ना। तो उपरोक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। 147 में देखिए कि हाल ही में किसको राजस्थान में पद्म श्री दिया गया? तो पद्म श्री आपके अवनी लेखरा को दिया गया, रामदयाल शर्मा को, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, तीनों को दिया गया। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अवनी लेखरा को दिया गया खेल के क्षेत्र में, और आप मेरे को बताइए कि इनका किस खेल से संबंधित है। रामदयाल शर्मा जी को दिया गया आपके
कला के क्षेत्र में किस कला से संबंधित हैं ये भी बताइए मेरे को। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो दिया गया फिल्म, यानी कि फिल्म के लिए ये फिल्मकार है और इनको भी कला के क्षेत्र में भी दिया गया है। यानी कि दो तो कला से संबंधित है और एक खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखना। ये राजस्थानी है। पद्मश्री पद्म भूषण वाले तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये राजस्थानी है। अगला है कि 24 जनवरी को आपकी क्या था, बाल दिवस था, और इस मौके पर मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए। तो लगभग 29 लोगों को, यानी कि 29 बालिकाओं को ये पुरस्कार हैं वो दिए गए, लेकिन राजस्थानी एक ही थी। राजस्थानी कौन थी? वो थी गौरी माहेश्वरी। और गौरी माहेश्वरी को है जो ये किस लिए दिया गया, तो ये दिया गया आपके कैलीग्राफी के लिए। इसके लिए कैलीग्राफी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो 19 जनवरी 2022 को राजस्थान राज्य ने कृषि विकास बोर्ड की गठन की मंजूरी दे दी है। और यह आपको पता होगा कि कृषि बजट भी इस बार अलग से पेश किया गया है। राजस्थान हाल ही में मन्नत सिवाच ने मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब जीता। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के 2 जिलों से है, एक है गंगानगर से और एक है जयपुर से। इसमें लोगों को डाउट था, तो गंगानगर से क्या संबंध है मैं आपको बताता हूं। तो गंगानगर में तो इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और जयपुर में क्या हुआ है, जयपुर में ये रहती है, यानी कि निवासी है जयपुर की। तो 2 जगह से संबंध हो गया। तो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिले तो उसको टिक कर देना, या फिर अगर बात करें कि कोई एक ही ऑप्शन मिले, दोनों ही ऑप्शन हो और उपरोक्त दोनों का ऑप्शन भी नहीं हो, तो आपको क्या करना है, जयपुर वाला कर देना है। वर्तमान में वे जयपुर के निवासी है। तो ये था 16वां मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कैसी लगी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो फटाक से जुड़ जाइए, लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।